हेलो, वेलकम टू कोड एंड कैंपस यूट्यूब चैनल। हम अपने चैनल पर प्लेसमेंट की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हमने अपने जो लास्ट लेक्चर देखा था उसमें पावर साइकिल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। पावर साइकिल कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ पे यूज़ होता है? जो हमारी यूनिट डिजिट होती है ना, यूनिट डिजिट में हमने बताया था हमारे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सिंपल प्रोडक्ट बेस्ड बनते हैं, दूसरा पावर साइकिल बेस्ड बनते हैं। तो हमने ये पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम कि हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो सबसे पहले बेसिक हम समझते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या होता है। व्हाट इज रिमाइंडर? व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल हमारा क्या होता है? आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 5 से डिवाइड करते हैं 34 को, तो ये 6 टाइम तो हमारा पूरा पूरा चला जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा ये 4 बचा, ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है। यही हमारा शेषफल है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हमारे जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं? आपको ये तो सिंपल है, इसमें तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको दे देगा 5 × 6 × 8 × 9। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? अब आप इसको बेसिक तरीके से अगर करेंगे तो इसका सबका मल्टीप्लाई करवाओगे, उसमें 4 से डिवाइड करोगे, तो भी हमारा रिमाइंडर फाइंड कर सकता है। लेकिन हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है वो हम देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हमारी क्या कहती है? द रिमाइंडर थ्योरम इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल नंबर। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल नंबर मतलब जैसे हमारे पास 3 नंबर हैं, ए बी सी, ठीक है। और एक हमारे पास जिससे हमको इसको डिवाइड करना है, डी हमारे पास क्या है? डिवीज़र। डी हमारे पास क्या है? डिवीज़र। तो हमारी जो रिमाइंडर थ्योरम कहती है वो ये कहती है, डिवाइड अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डिवीज़र, that remainder can be found using the remainder of each individual number divided by the same divisor। अब इसका जो आप क्या करेंगे, ए बी मल्टीप्लाई सी, जब इसको हम डी से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हमारी जो रिमाइंडर थ्योरम कहती है वो क्या कहती है कि आप ईच इंडिविजुअल नंबर को डी से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचता है। जैसे कि हमने जब ए को डी से डिवाइड किया, तो मान लेते हैं कि हमारा ए आर रिमाइंडर बचा है। ये हमारा क्या बचा? ए आर रिमाइंडर बचा। जब हमने बी को डी से डिवाइड किया, तो हम मान लेते हैं कि हमारा बी आर रिमाइंडर बचा। जब हमने सी को डी से डिवाइड किया, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा सी आर रिमाइंडर बचा। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। अभी जब हम एग्जांपल लेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब अब हमारे जो रिमाइंडर आए हैं, ये जो रिमाइंडर आए हैं इनका हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करा लेना है, बी आर इंटू सी आर। फिर इसको फर्दर हम डी से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो हमें रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पे, वही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। यानी इस नंबर को डिवाइड डायरेक्ट डी से करोगे तो हमें क्या मिलेगा? यही रिमाइंडर मिलेगा जो हम इस ईच डिजिट को डिवाइड करके फाइंड करेंगे। यही हमारी क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम हमारी ये कहती है। यानी कि ईच इंडिविजुअल डिजिट डिवाइडेड बाय डिवीजर इज द सेम व्हेन वी मल्टीप्लाई द नंबर एंड डिवाइडेड बाय द डिवीजर डी। सेम रिमाइंडर मिलेगा। आई होप क्लियर होगा। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 9 8 6 डिवाइडेड बाई 5, फाइंड रिमाइंडर। आपको क्या करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है। हमने क्या बताया?
पहले तो हम बेसिक तरीका देख लेते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 9 का क्या हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाई 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 432। 432 हमें क्या आया इसका मल्टीप्लाई करने पर। अब हम क्या करेंगे 432 को डिवाइड करेंगे किससे 5 से। 8 टाइम्स पूरा चला जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 2, फिर हम क्या करेंगे 6 टाइम पूरा जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा 2। हमारा इस केस में रिमाइंडर क्या बच रहा है 2 रिमाइंडर बच रहा है। ये तो हमारा हो गया बेसिक, ऐसे हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रिमाइंडर थ्योरम से इसको करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है 9 को डिवाइड करना है किससे 5 से, कितना रिमाइंडर बचेगा 4 बचेगा। 8 को डिवाइड करना है किससे 5 से, कितना रिमाइंडर बचेगा 3 बचेगा। 6 को डिवाइड करना है किससे 5 से, कितना रिमाइंडर बचेगा 1। अब आपको क्या करना है इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है 4 3 1, ये हमारा क्या आएगा 12। अब जो हमारा 12 आया इसको आप फर्दर डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 2 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब इस केस में क्या है मल्टीप्लाई इजीली नहीं हो सकता, इसमें क्या है हम इंडिविजुअल डिजिट को जिस नंबर से हमको डिवाइड करना है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। जो रिमाइंडर हमारा बचेगा उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके फर्दर जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे डिवाइड करके फाइंड कर देंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे और लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4749, जब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करना है। सबसे पहले 7 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड बाई 9 क्या मिलेगा 7 ही रिमाइंडर मिलेगा। 4 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 4 मिलेगा। जब 9 को हम 9 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर मिलेगा 0। अब हमको क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करवा लेना है, हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। 0 को 9 से डिवाइड करेंगे यानी हमें रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करवाओगे और जब 9 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा ये डिविजिबल हो जाएगा, 0 रिमाइंडर मिलेगा हमें। आई होप यहाँ तक रिमाइंडर थ्योरम आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सपोनेंशियल रिमाइंडर थ्योरम। एक्सपोनेंशियल रिमाइंडर थ्योरम, एक्सपो रिमाइंडर साइकिल थ्योरम। एक्सपोनेंशियल रिमाइंडर साइकिल का थ्योरम क्या है, हमने जो पावर साइकिल पढ़ा हुआ था उसमें हम क्या करते थे, पावर हमारे पास जैसे 2896 की पावर 4692 है, तो हम क्या करते थे इसमें यूनिट डिजिट हम निकालते थे। इस पे हम क्या हमने क्या निकाला था इसकी एक पावर साइकिल होती थी। 6 वाली की पावर साइकिल क्या थी, कोई भी हमारा लास्ट कोई भी हमारा कितनी भी पावर हो 6 की यूनिट डिजिट 6 मिलता था। सेम हमारे इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, बट इसमें डिवाइड करके आपको निकालना पड़ेगा रिमाइंडर। अब एक एग्जांपल यहाँ पे हम जैसे ले लेते हैं 2 की पावर 100, ठीक है। 2 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाई 5। आपको क्या करना है रिमाइंडर फाइंड करना है। अब पावर साइकिल निकालना हमने आपको बताया था 2 × 1 का, सेम आपको क्या करना है जब हम 2 की पावर 1 को डिवाइड करते हैं किससे 5 से तो हमें क्या रिमाइंडर मिलता है 2 मिलता है। जब हम 2 की पावर 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 रिमाइंडर मिलेगा। जब हम 2 की पावर 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा 3 रिमाइंडर मिलेगा। जब हम 2 की पावर 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 रिमाइंडर मिलेगा। जब हम 2 की पावर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2। यहाँ से हमारा क्या हुआ, यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारा रिपीट होने लगा। तो हमारा जो इसकी पावर साइकिल बनी जाके इस केस में वो क्या बनी जाके 2 4 3 1, ठीक है। अब क्या कितने नंबर यहाँ पे आ रहे हैं 4, ये हमने आपको पावर साइकिल में ही पढ़ाया था 4 आया है। आपको क्या करना है जो यहाँ पे पावर लगी हुई है 2 की पावर 100 को जितनी हमारी पावर साइकिल में नंबर आते हैं उससे डिवाइड कर लेना है, रिमाइंडर निकाल लेना है। रिमाइंडर क्या बचेगा 0।
अब 2 की पावर जब 0 हम करेंगे, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 आंसर आता है। हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 1। जो इसका रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। या जब भी आपको 0 मिलता है, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, तो हमारा जो फोर्थ पावर साइकिल होती है वो हमारा आंसर होता है, फोर्थ पावर साइकिल। आई होप आपको क्लियर होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपको हर नंबर के लिए अलग अलग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो पावर साइकिल थी उसमें हमारा यूनिट डिजिट फाइंड करना था। इसमें क्या है, अब अगर यहाँ पे अगर 5 की जगह 6 हो जाता तो ये हमारी पावर साइकिल चेंज हो जाती। इसीलिए आपको जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसकी एक पावर करके ऐसे निकालना है, जहाँ से हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगे, बस वही उसके पहले तक का आपको साइकिल बना लेनी है। जितने नंबर हैं उस नंबर से पावर को डिवाइड कर देना है, बस उसके बाद इसी में से हमारा एक रिमाइंडर हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, जैसे 4 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 12। आपको क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। सबसे पहले 4 की पावर 1 को जब हम डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 की पावर 2 को जब डिवाइड करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 की पावर 3 को जब हम डिवाइड करेंगे 64 हो जाएगा, 4 मिलेगा। अब इस केस में क्या मिलना है, हमें सेम, हम ऐसे 5 निकालेंगे, 6 निकालेंगे, पावर इसकी हमें क्या मिलेगा, सेम रिमाइंडर मिल रहा है, 4 मिल रहा है, यानी इसकी पावर साइकिल 4 है। यानी 4 की पावर कुछ भी हो, अगर हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं उसको, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी 4 की पावर 23 जब 12 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम 4 की पावर कुछ भी कर रहे हैं, हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 4 की पावर कुछ भी करके डिवाइड कर रहे हैं 12 से, 4 ही मिल रहा है, तो एट लास्ट हमें क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा जाके। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसमें आपके लिए एक डाउट हो सकता है कि अगर यहाँ पे हमें डबल डिजिट नंबर मिल जाती है तब हम फिर कैसे करेंगे। एक एग्जांपल उसका भी यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे कि 17 की पावर 240 व्हेन डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर निकालना है। सबसे पहले अगर जो यहाँ पे नंबर है वो इस नंबर से बड़ा है तो आपको क्या करना है, पहले इस नंबर को डिवाइड कर लेना है। जब हम 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3। अब हमारा रिमाइंडर इस केस में 3 आया ना, तो आपको 17 हटा देना, 3 की पावर को जब हम 240 को 7 से डिवाइड करेंगे वो रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। इस केस में जो रिमाइंडर मिलेगा और इसको डिवाइड करने पर 7 से जो रिमाइंडर मिलेगा वो बोथ रिमाइंडर सेम मिलेंगे। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। अब इस केस में सबसे पहले 3 की पावर 1 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 की पावर 2 को डिवाइड करेंगे यानी 9 को जब डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा। 3 की पावर 3 यानी 27 को जब डिवाइड करेंगे 6 मिलेगा। 3 की पावर 4 को जब हम डिवाइड करेंगे यानी 81, क्योंकि 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है, 4 मिलेगा। अभी हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमाइंडर कहीं रिपीट नहीं हुआ है। जब तक रिपीट नहीं होगा आपको पावर साइकिल कैलकुलेट करनी है। 3 की पावर 5 को डिवाइड करेंगे 5 मिलेगा। 3 की पावर 6 को डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। अभी तक हमारा रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ है। 3 की पावर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 3। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा रिपीट हो गया, रिपीट, क्योंकि हमारा 3 से स्टार्ट हुआ, 3 से रिपीट होने लगा। जो इसकी पावर साइकिल बनी जाके वो यहाँ तक बनी। पावर साइकिल क्या बनी, 3 2 6 4 5 1, यानी 3 और 3 6, टोटल कितनी, 6 की पावर साइकिल इसकी बन रही। अब आपको क्या करना है, 20 जो है इसको 6 से डिवाइड कर लेना है। 6 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। हमने क्या बताया था, 0 के केस में हमारा जो सबसे लास्ट वाला होगा वो हमारा
आंसर हो जाता है। या आप अगर ऐसे नहीं करना है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो रिमाइंडर 1 आता है, और इस केस में हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हमारा 1 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इस पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन हैं वो आप अपने साइड से कर भी सकते हैं, या एक प्रैक्टिस सेशन हम रखते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं। जितना हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, पावर साइकिल और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी हुई है, डिवीज़र थ्योरम जो हमने पढ़ी हुई है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी रख सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपको प्रैक्टिस सेशन की नीड है तो हम उसको एक्स्ट्रा क्लास में रख सकते हैं। आई होप ये आपको जो हमने आज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।